आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। हाँ, शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन इसकी वजह इतनी बड़ी होगी कि उसे जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आखिर वह इंसान कौन है जिसके सामने तुम्हें झुकना पड़ सकता है? और ऐसी कौन सी गलती या परिस्थिति आने वाली है जो तुम्हें इस मोड़ तक ले जाएगी? इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। पहले पूरा कारण जान लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी इंसान के सामने हाथ जोड़ने पड़े। इतना ही नहीं, अगर आप उससे माफी भी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी, तो भी वह आसानी से आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? आखिर किस वजह से आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की नौबत आएगी? कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है? और सबसे जरूरी बात, वह इंसान कौन है जिसके सामने आपको झुकना पड़ सकता है? आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है इस वीडियो की कोई एक बात आपके बहुत काम आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए आज का संदेश शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक छोटा सा काम करो। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लो। सच में मुझे नहीं चाहिए कि इस समय तुम्हारे आसपास कोई शोर हो या कोई तुम्हें बीच में टोक दे। बस तुम्हारी सांसें और मेरी आवाज, क्योंकि आज जो बात मैं तुमसे साझा करने वाली हूं ना, वो कोई आम बात नहीं है। यह सीधे कैलाश से आया हुआ एक ऐसा मौन संदेश है जिसे तुम अनसुना करने की गलती शायद जिंदगी भर भुगतोगे। पता है, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ सकते हैं। डर गए? डरना नहीं है, मेरी बात को बस बहुत गहराई से समझना है। तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह इंसान कौन है? और तुम्हारे जैसे सुलझे हुए इंसान के जीवन में ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? जब तुम्हें उस इंसान का असली चेहरा पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सच कह रही हूँ मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, तुम्हारा दिल कितना साफ है ना। तुम हमेशा सबका भला चाहते हो। आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 18 जुलाई 2026 यह कोई आम तारीख नहीं है तुम्हारे लिए। इस दिन ग्रहों का एक बहुत बड़ा और गहरा खेल शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ अमृत सिद्धि योग बना है। ये वो समय है जब शिव की पूरी ऊर्जा तुम्हारे हक में खड़ी है, तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए। आज तुमने जो संदेश के बीच में ही छोड़ दिया, तो शायद जो खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं वो लौट जाएंगी, और उनकी जगह ले लेगी वो चिंता, वो खामोशी, दर्द जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। तो मेरा तुमसे अनुरोध है, बस कुछ पल मेरे साथ रुको। अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए जरा भी प्यार है ना, तो नीचे पूरे मन से 5 बार कमेंट बॉक्स में जय भगवान महादेव लिखकर अपनी आस्था जता। यह कोई दिखावा नहीं है, यह बस एक जुड़ाव है तुम्हारी आत्मा का उस परम शक्ति के साथ। अब उस बात पर आते हैं जिसने तुम्हारे अंदर से डर पैदा किया है, वो हाथ जोड़ने वाली बात। तुम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, तुमने तो हमेशा लोगों को दिया ही है, उनका साथ निभाया है, फिर तुम क्यों किसी के सामने झुकोगे? मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताती हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी कल तुम्हारी भी हो सकती है। कुछ ही समय पहले की बात है, मेरे जान पहचान में एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह सीधा और अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाला। उसके जीवन में उसके बहुत करीबी एक इंसान था जिसका नाम कै अक्षर से शुरू होता था। वह कै अक्षर हमेशा मीठी मीठी बातें करता, हर सुख दुख में साथ देने का नाटक करता, पर असल में वह उसकी तरक्की और खुशियों के भीतर भीतर जलता था। एक दिन उस कै अक्षर ने बहुत ही चालाकी से उस भले इंसान को पैसों के एक ऐसे झूठे मामले में फंसा दिया जहां सारा का सारा दोष उस सीधे इंसान पर आ गया।
हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी इज्जत और अपने परिवार बचाने के लिए भरी सभा में उसी कै के पैरों में गिर कर रोना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। उस कै ने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके अहंकार को तोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि वह इंसान जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहे और कभी सिर उठाकर जी ना सके। तुम्हारे आसपास भी ठीक ऐसा ही जाल बुना जा रहा है। एक ऐसा इंसान जिसका नाम कैसे शुरू होता है, वो तुम्हारी हर खुशी को निगलना चाहता है। वो चाहता है कि तुमसे कोई ऐसी बड़ी चूक हो जाए कि तुम विवश होकर उसके सामने हाथ फैलाओ। पर महादेव ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम वो गलती ना करो। तुम्हें झुकना नहीं है। अब तुम सोचोगे कि मैं क्या करूं, कैसे बचूं इस धोखे से। मैं तुम्हें कोई किताबी या मामूली उपाय नहीं बताऊं। मैं तुम्हें महादेव के ध्यान से निकला हुआ एक बहुत ही अनोखा और गहरा समाधान बता रहे। इसे ध्यान से अपने दिल में उतार लेना। इसे मौन का त्रिशूल और जल का विसर्जन कहते हैं। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि वह कै नाम का इंसान तुम्हारे सामने है, तुम्हें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है या तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो तुम्हें सबसे पहला काम यह करना है, अपने होठ पूरी तरह से सील लेने हैं। तुम्हें उससे कोई बहस नहीं करनी है, अपनी कोई सफाई नहीं देनी है। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम चुप रहकर सीधा उसकी आंखों में देखकर यह हल्की सी वैरागी मुस्कान दोगे ना, तो उसका सारा अहंकार, सारी चालाकी उसी पल टूट कर बिखर जाएगी। वह तुम्हारी शांति से घबरा जाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम काम है, कल सुबह उठना, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा साफ जल लेना, उसमें एक चुटकी चंदन या भस्म मिलाना, उस जल को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखना, आंखें बंद करना और अपने मन का सारा डर, सारा धोखा, सारी उलझन उस जल में उतार देना। महसूस करना कि तुम्हारा सारा दर्द उस पानी में समा गया है और फिर घर के किसी भी पौधे की मिट्टी में उस जल को सीधे अर्पित कर दे। बस इतना कहना, हे मेरे नीलकंठ, मेरे आसपास का सारा विष मैंने आपको सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी का अमृत आप संभालें। यकीन मानो, जिस पल वो जल मिट्टी में गिरेगा ना, तुम्हारे सीने में एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। वो इंसान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में उलझ कर रह जाएगा। महादेव तुम्हारा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेंगे कि तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आएगी। याद है तुम्हें, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे बिल्कुल पास आई। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर अचानक से वो मुसीबत टल गई। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा समय अच्छा था या किस्मत ने साथ दे दिया। नहीं मेरी दोस्त, वो किस्मत नहीं थी, वो शिव का त्रिशूल था, जिसने अदृश्य रूप से तुम्हारे आगे ढाल बनकर उस मुसीबत को रोक लिया। तुम्हें पता भी नहीं चला और उस वैरागी ने तुम्हें बचा लिया। अगर इस बात को अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर पा रही हो, तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। वो अंतर्यामी है, वो तुम्हारी आवाज सुन रही है। मुझे तुम्हारी और कई चिंताएं महसूस हो रही हैं। अगर तुम शादीशुदा हो और पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो बिना बात की दूरियां आ रही हैं, तो मेरी बात मानना। रिश्ते कोई मिट्टी के बर्तन नहीं होते कि जरा सी ठेस लगी और तोड़ दिए। गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला मत लेना। एक दिन निकालो, दोनों साथ में किसी शिव मंदिर जाओ, वहां बैठो, कुछ मांगना मत, बस वहां की उस गहरी शांति को महसूस करो। प्यार और थोड़े से सब्र से बड़ी दरार भर जाती है। और हाँ, अगर परिवार में कोई बीमार है, तो मैं जानती हूँ कि तुम कितने परेशान हो। पैसे भी पानी की तरह बह रही हैं और चिंता भी तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रात को नींद नहीं आती ना, पर इस बात हमेशा याद रखना, इंसान की सांसों से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जो पैसा किसी अपने की जान बचाने, किसी को ठीक करने में लग जाए, वो कभी बर्बादी नहीं होती, वो तुम्हारे पुण्य के खाते में जुड़ जाता है। हिम्मत मत हारो, उनका पूरा इलाज करवाओ और बाकी सब अपने वैद्यनाथ पर छोड़ो। मुझे तुम्हारे आर्थिक संघर्ष की भी साफ झलक मिल रही है। पैसा हाथ में आता तो है, पर टिकता नहीं। ऐसा ही है ना, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, पर फिर भी कभी कभी लगता है कि हाथ खाली रह जाते हैं। पर अब वो समय आ रहा है जब ये रेत तुम्हारी मुट्ठी में ठहरने लगी। आने वाले 24 घंटे में तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त तुम्हारे काम आ जाए, कोई ऐसा नया रास्ता खुल जाए जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
अगर तुम कोई छोटा मोटा काम भी करते हो ना, अपना पसीना बहाकर धूप में जलकर अपने परिवार का पेट पाल रही हो, तो कभी खुद को किसी के से कम मत समझना। तुम बहुत महान हो। तुम्हारी ये ईमानदारी, तुम्हारी ये मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव को वो दिखावे वाली पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी यह सच्ची मेहनत पसंद है। 2026 का यह समय तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारा अपना घर, अपना वाहन और वो सुकून वाली जिंदगी, ये सब सच्चे सपने तुम्हारे पूरे हो। बस चलते रहो, रुकना मत। मुझे पता है कि कभी कभी तुम बहुत अकेले पड़ जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें सुनने वाला, तुम्हारे मन का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। जब तुम अकेले में रोते हो ना, तो तुम्हारी वो खामोश आवाज उस ब्रह्मांड के स्वामी तक पहुंचती है। मैं तुम्हें बस यही बताने आई थी कि तुम अकेले नहीं हो। वो शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं। वो तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें संभाल रही हैं। आज का दिन और आने वाला हर पल तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां, अपार शांति और शिव की कृपा लेकर आए। अपने मन को शांत रखो। जो बुरा वक्त था वो कट रहा है। अब एक नई सुबह का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारी सुबह बहुत खूबसूरत होने वाली है। अपना ख्याल रखना। शिव हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।